कर्व ट्रेसिंग का मतलब होता है कि आप लोग को कर्व ट्रेस करना होता है। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये दो कर्व जैसे हैं, आप इनका बड़े आसानी से आप इनका कर्व ट्रेस कर सकते हो, इनका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो ऐसे ग्राफ के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द कर्व ट्रेसिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कर्व ट्रेसिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। नोट्स को आप इसको लिख लीजिएगा, जब तक लिखोगे नहीं तब तक बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आज आपको, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग थोड़ा सा लेंथी रहेगा, थोड़ा सा लेंथी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले काम करते हैं बेटा हम लोग कर्व ट्रेसिंग में, सबसे पहला स्टेप जो है वो हम लोग का सिमेट्री का है। हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री क्या होती है, देखिए सिमेट्री आप लोग ने 8 या 9th क्लास में पढ़ी होगी। सिमेट्री क्या होती है कि अगर जैसे सपोज करिए कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्स के ऊपर सिमेट्री बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ऊपर का पार्ट को अगर मैं इसको रिवॉल्व कराता हूं तो ये नीचे का पार्ट को, उतने ही फिगर को ये कवर कर लेता है। तो ये होती है आपकी सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग को क्या करना है वो देखिए आप, a curve is symmetrical about the x-axis if all the power of y in the equation of curve are even। अगर y की पावर किसी भी कर्व में, जितने भी y दिए हुए हैं कर्व के अंदर, अगर उनकी पावर इवन है, मतलब 2 है, 4 है और 6 है, 8 है, तो अगर y की पावर इवन है, सभी y की पावर इवन है, हम लोग कह देते हैं कि ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट द एक्स एक्सिस। ऐसे ही द ए कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस इफ द पावर ऑफ एक्स, इफ ऑल द पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन आर इवन। अगर x की पावर इवन है, देखिए यहाँ पे 2 है, अगर x की पावर इवन है तो ये x की पावर अगर इवन होगी तो कर्व जो होगा वो y x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। क्लियर? दूसरा, ए कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x इफ इन द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y। जैसे देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह y कर दूं, y स्क्वायर, और y की जगह x कर दूं, तो भी इस इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आता। और अगर x और y को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन सेम मिलती हैं, तो वहां पर कर्व जो होता है आपका सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x पे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो पहला काम है हमारा सिमेट्री को चेक करने का। तो सिमेट्री हम लोग दो तरीके से चेक करते हैं। एक तो कब कि जब y की पावर इवन हो, अगर y की पावर इवन होगी तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर x की पावर इवन होगी तो, जैसे ये x की पावर इवन है, तो x y एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिकल होगा। तीसरा क्या है कि अगर x और y को मैं इंटरचेंज करता हूं, x और y को इंटरचेंज करूंगा, तो जो हमारा सिमेट्रिकल बनेगी, सिमेट्री जो बनेगी वो अबाउट द लाइन बनेगी, अबाउट द लाइन हमारी सिमेट्री बनेगी। तीसरा, if the equation of curve remains unchanged when x is changed to minus x and y is changed to minus y, then the curve is symmetrical in opposite quadrant। जैसे अगर मैं x की जगह कर्व की जो भी इक्वेशन होगी, अगर x की जगह मैं माइनस एक्स रख दूं और y की जगह बेटा मैं माइनस वाई रख दूं, तो हमारे पास जो, अगर कर्व x की जगह माइनस एक्स रखने पर और y की जगह माइनस एक्स रखने पर और कर्व में कोई चेंज नहीं आता, तो वो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट, वो आपका सिमेट्रिकल होगा। जैसे यहाँ पे x की जगह मैंने x रखा, माइनस एक्स रखा, y की जगह भी माइनस वाई रखा मैंने, इधर भी माइनस एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखा और y की जगह माइनस वाई रखा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इधर भी माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3x माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस वाई की जगह क्या आएगा बेटा? माइनस वाई ही रहेगा।
तो अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा, और इधर आपका माइनस है ही तो ये हो जाएगा 3x² वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x⁻³ प्लस y⁻³ इज इक्वल टू x² वाई। देखिए वही फंक्शन आ गया जो हम लोग ने लिया हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की जगह -x रखा, y की जगह -y रखा, तो भी कर्व में कोई इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं आया। इसीलिए मेरे पास कोई चेंज अगर नहीं आता है तो मैं कहता हूं कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री हमारी बनेगी। सिमेट्रिकल कर्व जो होगा सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पहला काम था हमारा सिमेट्री चेक करने का। दूसरा काम हमारा क्या है, ओरिजिन और टेंजेंट है। तो देखिए, इफ द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व देन द कर्व पासेस थ्रू दी ओरिजिन। 0 0 का मतलब यह है कि अगर मैं x की जगह भी 0 रखूं और y की जगह भी अगर मैं 0 रखूं और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर जो गिवन कर्व की इक्वेशन है वो अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो कर्व है वो पास होता है हमारा ओरिजिन से, ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी, इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, देन वी चेक द नेचर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम लोग ओरिजिन के नेचर चेक करेंगे। तो ओरिजिन के अगर नेचर चेक करेंगे तो देखिए 3 नेचर होते हैं। एक तो होता है आपका नोड, या तो नोड मिलेगा या कस्प मिलेगा या आइसोलेटेड मिलेगा, ठीक है। नोड का मतलब ये है कि ऐसा है तो ऐसे करके 2 ब्रांच ऐसे निकलेगी और एक ऐसे निकलेगी, ठीक है। कस्प का मतलब कि 2 ब्रांच ऐसे नहीं निकलेगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी, मतलब ये अगर ऐसा है कुछ ऐसे निकल जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो अभी के लिए केवल नोड और कस्प आप लोग नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर दिस वी फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन बाय इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म टू द 0, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में नेचर ऑफ ओरिजिन के चेक करेंगे तो या तो नोड होगा या कस्प होगा या आइसोलेटेड होगा। तो वी फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन बाय इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म टू द 0। जैसे सपोज करिए ये आपका कर्व है, ठीक है, इसमें लोवेस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, देखिए x की पावर भी 2 y की पावर भी 2, x की पावर 1 है यहाँ पे और y की पावर 1 है। लोवेस्ट डिग्री है वो क्या है, x और y तो है, यही तो है, मतलब x प्लस वाई को मैं 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में -y। बिल्कुल भी परेशान मत होना, थ्योरी थोड़ी सी ठीक है, थ्योरी थोड़ी सी परेशान कर रही है आपको, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ वी गेट 2 टेंजेंट एट ओरिजिन देन वी फाइंड दी इट्स नेचर, ठीक है। नेचर में क्या करते हैं हम लोग, देखिए इफ बोथ द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन ओरिजिन इज कॉल्ड नोड। नोड क्या होगा, जब टेंजेंट हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो उस ओरिजिन को हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इफ बोथ टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट देन ओरिजिन इज नोन एज द कस्प, क्लियर। इफ बोथ टेंजेंट आर इमेजिनरी देन ओरिजिन इज नोन एज द आइसोलेटेड पॉइंट। दोनों ही इमेजिनरी है तो ये आपके आइसोलेटेड हो, जो ओरिजिन होगा वो आइसोलेटेड होगा, ठीक है। तीसरा काम हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। कर्व में एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो वहां से हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे y एक्स के और x एक्स के रेस्पेक्ट में, क्लियर। फोर्थ पॉइंट है आपका एसिम्पटोट। देखिए एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट बेसिकली कर्व में कि मतलब कि यहाँ से ओरिजिन से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे एक एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस पर कर्व जो है जब हम लोग कर्व बनाते हैं तो इस लाइन फाइनाइट डिस्टेंस पे जो लाइन होती है इससे करता, ठीक है। और टच कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। सपोज करिए कि यहाँ से कर्व कुछ ऐसे बन करके जा रहा है तो ऐसे निकल जाएगा, इस पे टच नहीं करेगा, और टच करेगा तो इन्फिनिटी पे टच करेगा, ठीक है। तो एसिम्पटोट क्या है, बेसिकली ए स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन
to which the curve does not intersect it and touch at टच इट इंफिनिटी। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्स के पैरेलल अगर असिम्प्टोट है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल पे असिम्प्टोट होने का मतलब क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उसको मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी होगी। ठीक है, फिर आता है एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू द 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, ओके। दूसरा ये हो सकता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी पॉइंट हैज द एसिम्प्टोट। ठीक है, एवरी कर्व सॉरी, तो हर कर्व में एसिम्प्टोट मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पांचवा पॉइंट है और ये शायद लास्ट पॉइंट है, टू फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व वी सॉल्व द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर द वाई और एक्स विच एवर इज कन्वीनियंट, जो भी आपको आपकी सहूलियत से जो भी आपको अच्छा लगे, या तो x के लिए सोल्व कर लीजिए या फिर y के लिए सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सपोज वी सोल्व द कर्व फॉर y, देन वी एग्जामिन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y टेंड्स टू इंफिनिटी। दूसरा क्या है, वी फाइंड द इंटरवल फॉर x इन विच द वैल्यू ऑफ y बिकम्स इमेजिनरी। ठीक है, वी फाइंड द इंटरवल फॉर x in which the value of y becomes imaginary. We find the interval of x in which the value of y either increasing or decreasing. ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी थ्योरी, ये थ्योरी पार्ट था आपके कर्व को ट्रेसिंग करने के लिए। इतना हम लोग को निकालना ही निकालना। जैसे देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था हमारा बेटा सिमेट्री, हम लोग को निकालनी ही निकालनी है। दूसरा फिर हम लोग को निकालना है ओरिजिन एंड टेंजेंट निकालना है, और तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। फोर्थ हमको चेक करना है एसिम्प्टोट निकालना है। ठीक है, एसिम्प्टोट के बाद रीजन निकालना है। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, हो सकता है कि इससे आप लोग को थोड़ी सी परेशानी हुई हो, ये आप लोग को समझ में ना आया हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जरूर आया होगा। एक कर्व है, इसको ट्रेस करना है, तो इसको ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए आप, इसका सोल्यूशन। पहला काम क्या करना है बेटा, देखिए इतनी लंबी थ्योरी हम लोग ने लिखी है, तो थ्योरी बहुत लंबी है लेकिन सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा सा बनता है। तो सॉल्यूशन इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या चेक करते हैं बेटा, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जितने भी y है उसकी सब सारी पावर कितनी है, उसकी सारी पावर कितनी है, इवन है। देखिए y केवल यहीं पे है, इसकी पावर। अच्छा x की देख लीजिए, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और जब इस 2 का मतलब एक्स स्क्वायर का जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें जितने भी y है सबकी पावर इवन है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा द कर्व इज symmetric about x एक्सिस। क्यों है, क्योंकि y की पावर इवन है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर तो इवन एक यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे इवन नहीं है, x टू द पावर 3 यहाँ पे इवन नहीं है। और एक चीज और देखिए, कई कंडीशन मैंने बेटा आप लोग को सिमेट्री में, एक तो मैंने लिखाई थी कि जब y की पावर इवन होगी तो x एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिक होगा। दूसरा क्या मैंने लिखाया था कि अगर x की पावर सारी इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तीसरा देखिए, अगर मैं y और x को एक y की जगह पे अगर मैं x लिख दूं, अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन में अगर गिवन क्वेश्चन में अगर मैं y की जगह अगर मैं x रखता हूं, देखिए y की जगह अगर मैं x रखता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू
यहाँ पे x की जगह y लिख दूंगा, वाई स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो गया। ठीक है, जबकि अगर मैं x की जगह y रखता हूं तो जो मुझे सिमेट्री मिलनी चाहिए थी वो मुझे अबाउट द लाइन कब मिलेगी, y इक्वल टू एक्स रखने पर अबाउट द लाइन सिमेट्री कब मिलेगी, जब कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूं और y की जगह माइनस वाई रखता हूं तो भी कर्व चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रख रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो x की जगह माइनस एक्स रखने पर, y की जगह माइनस वाई रखने पर हमारा कर्व चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये अपोजिट द क्वाड्रेंट सिमेट्री भी नहीं है, और y इज इक्वल टू एक्स रख रहा हूं तो भी हमारा कर्व चेंज हो रहा है, ये वाला कर्व चेंज हो रहा है। तो मेरे पास में जो सिमेट्री है दी लाइन सिमेट्री भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कर्व में केवल और केवल एक ही तरीके की सिमेट्री है। वो सिमेट्री क्या है, अबाउट दी एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पर ऊपर की तरफ जितना जैसा फिगर ऊपर बनेगा ऐसा ही नीचे की तरफ बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो मैं पहला काम मेरा क्या था, सिमेट्री चेक करने का। वो मुझे क्या मिला है, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा हमें क्या चेक करना है, दूसरा हमें चेक करना है बच्चों ओरिजिन एंड टेंजेंट। ओरिजिन एंड टेंजेंट, तो इसमें लिख लीजिए ओरिजिन और टेंजेंट में द कर्व इज passing through the origin, through the origin now। अच्छा, ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, क्योंकि आप इसमें x इक्वल टू 0 रखिए। देखिए थ्योरी में, देखिए थ्योरी में मैंने क्या लिखाया था कि इफ द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो देखिए x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये कर्व क्या है मेरे पास में, मेरे पास में कर्व है वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। जब मैं 0 0 रखूंगा बेटा ये पार्ट भी 0 आ जाएगा और ये पार्ट भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब दोनों साइड बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा, द कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ वी चेक द नेचर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन का जब हम लोग नेचर चेक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो मेरे पास में कर्व है, ये है मेरे पास में बेटा वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स टू द पावर 3। तो जो सबसे छोटी पावर की टर्म है वो है मेरे पास में वाई स्क्वायर ए, और इधर कितना है, इधर है ये क्या नाम है एक्स स्क्वायर ए। तो ये इसको अगर मैं एक तरफ लिखता हूँ, इसको मैं देखिए इस तरीके से लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। लोवेस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, सबसे छोटी जो डिग्री है। देखिए यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो इस पूरी टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो सबसे छोटी जो टर्म है वो कितनी है, वो है बच्चों आपकी वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए इज, मैंने इसको 0 बना लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ए
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस के x। ठीक है, तो मेरे पास में दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिले हैं ओरिजिन पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा here we got two real, देखिए प्लस माइनस x मिला है, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट tangent at origin। तो जब मुझे रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिलेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मैं लिखूंगा hence origin is node। एक बार मैं इसका आप लोग को प्रोसीजर भी दिखा देता हूं। देखिए मैंने कहा था इफ वी गेट टू टेंजेंट्स एट ओरिजिन देन वी फाइंड द नेचर। ठीक है, नेचर फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला क्या है, इफ बोथ टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन ओरिजिन इज कॉल्ड द नोड। तो हमारे पास बेटा दो ही टेंजेंट मिले थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो टेंजेंट मुझे मिले हैं ये वाले, x इज इक्वल टू एक प्लस x मिला है, एक माइनस x मिला है, तो दो टेंजेंट मिले हैं, दोनों मेरे पास रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो इसलिए मेरा जो ओरिजिन होगा वो नोड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा काम जो मुझे करना है वो मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं लिखूंगा तीसरा काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो इक्वेशन वन मेरे पास क्या थी, इक्वेशन वन मेरे पास थी बेटा वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, ये थी मेरे पास में। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो मैं पुट एक्स इज इक्वल टू 0 रखूंगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो एक बार मैं एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा इक्वेशन वन में, यहाँ पे जैसे ही मैं एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा, ये पूरा पार्ट तो 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0, मतलब वाई भी मेरे पास में 0 मिलेगा अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन पुट y इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने x इक्वल टू 0 रखा और एक बार मैं y इज इक्वल टू 0 रखूंगा, y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो देखिए मेरे पास में क्या मिलेगा, इधर वाला पार्ट 0 मिल जाएगा और इधर वाला पार्ट क्या आएगा मेरे पास में, देखिए ये मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा और ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब एक्स इक्वल टू इधर तो 0 आ जाएगा और एक्स टू इधर आ जाएगा माइनस के ए, ये आ जाएगा मेरे पास में। तो कहने का मतलब मुझे जो पॉइंट्स मिले हैं वो कुछ ऐसे मिले हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या मिले हैं, जब मैंने x रखा तो मेरे पास में y, जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y भी मेरे पास में 0 आया, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। दूसरा देखिए जब मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास में x 0 आया था, तो x 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या था, जब मैंने x इज इक्वल y इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास में x आया है माइनस के a आया है। ठीक है, तो ये अच्छा ये रिपीट हो रहे हैं, 0 0 ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं एक ही बार लिख सकता हूँ, मतलब 0 0 लिख सकता हूँ, माइनस ए 0। मैं फिर से बता दूं, पहला काम हमारा था इसमें सिमेट्री चेक करने का, दूसरा काम था ओरिजिन और टेंजेंट को फाइंड आउट करने का, तीसरा काम था हमारे पास में, ठीक है, तीसरा काम जो हमारे पास में था,
तीसरा काम हमारे पास था बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में आ गए 0 0 माइनस ए और 0, इतना मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब जो फोर्थ जो काम है वो है मेरे पास में एसिम्पटोट निकालने का, एसिम्पटोट्स निकालने का। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स हम लोग को निकालना है, देखते हैं कि एसिम्पटोट कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए मेरे पास में इक्वेशन है वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, ये मेरे पास में इक्वेशन है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ए प्लस एक्स टू द पावर 3, ये मेरे पास में हो जाएगा। अगर अगर जो x की हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर है आपकी 3, x टू द पावर 3, अगर मैं इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर करूं, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को अगर मैं 0 के बराबर करूं तो क्या मैं कर सकता हूं 1 को 0 के बराबर रख सकता हूं? तो मैं कभी नहीं रख सकता, क्योंकि 1 0 के बराबर कभी हो नहीं सकता। तो ये इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, नो लॉजिक। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, देखिए एसिम्पटोट में मैंने आप लोग को लिखाया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, मैंने यहाँ पे लिखाया था कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाली जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट को मैं इक्वेट करूंगा किसके बराबर, 0 के बराबर इक्वेट करूंगा। तो हाईएस्ट पावर तो मेरे पास में x की 1 है और ये x टू द पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को मैं 0 रख नहीं सकता क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए तो इलॉजिकल बात हो गई। तो इसका मतलब ये हो कि जो हमारे पास एसिम्पटोट है, इसके बाद जो असिम्पटोट है, asymptote is not parallel to x एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ y x का जो भी आपका y की जो हाईएस्ट पावर है, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है a माइनस एक्स, तो इसको मैं अगर 0 के बराबर पुट कर दूं तो x इज इक्वल टू मेरे पास में a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिम्पटोट जो हमारे पास आया है वो आया है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब असिम्पटोट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल ये हमारे पास में आ गया। अब देखिए, अब मुझे निकालना है रीजन, पांचवा काम रीजन निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे तो x एक्सिस के x के लिए इसको सोल्व कर लीजिए या फिर y के लिए निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को y के लिए सोल्व करता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन फॉर y। तो y के लिए जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखिए इक्वेशन क्या थी मेरे पास में, y स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, देखिए इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो x आ जाएगा और इधर हो जाएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई जो मैं y के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से आप लोग को एक एक पॉइंट जो हम लोग ने निकाला है उसके लिए मैं कर्व बनाता हूं। ठीक है, कर्व ये बहुत सोच समझ के बनाना है। ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास हो गया एक्सिस x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, और ये हो गया मेरे पास में y एक्सिस। पहला काम तो देखिए क्या है, मेरे पास में बेटा जो ओरिजिन और टेंजेंट आए थे वो मेरे पास में आए थे दो, y इज इक्वल टू एक्स आया था, एक तो y इज इक्वल टू एक्स आया था और एक आया था y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन बनती है वो बनती है कुछ ऐसे ग्राफ बनता है।
y इज इक्वल टू एक्स का, तो मैं इसको कहूँगा y इज इक्वल टू एक्स और इसको मैं कह दूंगा बेटा ये T1 टेंजेंट है। एक मेरे पास आया था y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मुझसे तिरछा बन रहा है, आप इसको सही से कर लेना। ये बन गया मेरे पास में T2 और ये था बेटा मेरे पास y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में x इज इक्वल टू ए एसिम्प्टोट आया था। ठीक है, ये देखिए एसिम्प्टोट जो हमारे पास में आया था वो क्या आया था, x इज इक्वल टू ए विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो मैं कह देता हूं कि x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस पॉइंट को कह देता हूं मैं, ये जो पॉइंट है इसको कह देता हूं x इज इक्वल टू ए। तो ये है बेटा हमारे पास में असिम्प्टोट, मतलब जो आपका कर्व बनेगा ना वो इस लाइन से तो टच नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि असिम्प्टोट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, जिसको कर्व जो है टच नहीं करता, और अगर टच करता है तो वो केवल इनफाइनाइट पे जाकर के टच करता है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए कौन कौन से आए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है और माइनस ए 0 है। तो 0 0 तो बेटा ये हो गए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं 0 0, माइनस ए 0 मैं यहाँ पे कह देता हूं। ठीक है, इसको कह देता हूं माइनस ए और 0, ये हमारे पास में पॉइंट हो गए। अब देखिए ये जो मैंने कंडीशन ली है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कुछ ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। पहला ऑब्जर्वेशन बेटा मेरा ये है कि अगर y become imaginary, y became imaginary when x जो है a से बड़ा होगा। अगर मैं x को a से बड़ा कर देता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं ये x जो है a से बड़ा कर दिया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर मैं a की जगह में यहाँ पे 2a कर दिया तो a माइनस 2a तो माइनस a आएगा, और माइनस अगर स्क्वायर रूट में आता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो मेरी ये है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है उसको भी लिख लेते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन बच्चों ये है कि y become imaginary, y become imaginary when x is less than माइनस ए। मतलब कहने का ये है कि अगर x इज इक्वल टू माइनस ए से छोटा हो, माइनस ए से छोटे का मतलब हो कि अगर x माइनस 2a हो जाए, सपोज करिए दैट इज x अगर आपका माइनस 2a हो जाए, तो माइनस 2a भी तो a से माइनस ए से छोटा है ना। तो अगर माइनस 2a मैंने रख दिया, देखिए यहाँ पे अगर मैंने x की जगह माइनस 2a रखा तो माइनस 2a हो जाएगा और प्लस के a, तो फिर माइनस आ जाएगा, तो फिर से y आपका इमेजिनरी बन जाएगा। तीसरी इमेजिनरी सिचुएशन क्या है तीसरी सिचुएशन ये है कि y केवल एग्जिस्ट करता है कहां से कहां तक, y एग्जिस्ट करता है कि जब x आपका a से तो छोटा हो, मतलब इस लाइन पे तो टच करेगा नहीं, यहां पे तो टच करेगा नहीं, a से छोटा होगा लेकिन माइनस a से बड़ा होगा और माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, इतना होगा। तो y जो है माइनस a मतलब यहां से लेकर के यहां से और इस लाइन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि फॉर ईच x y हैज टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू। क्यों है देखिए, क्योंकि y इज इक्वल टू है प्लस और माइनस x। ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी प्लस और एक आएगी माइनस, मतलब वैल्यू तो इक्वल आएगी लेकिन अपोजिट आएगी, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये तो तय हो गया कि इधर से, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं माइनस ए और 0। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट हम लोग ने लिया है इससे तो इधर ग्राफ नहीं जाएगा
और ये जो पॉइंट लिया है इससे इधर ग्राफ नहीं जाएगा। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि दो वैल्यू हमको मिलेगी, दो इक्वल वैल्यू मिलेगी लेकिन अपोजिट मिलेगी। अपोजिट का मतलब अपोजिट साइन की, मतलब अगर ये ऊपर को जाएगा ऐसे तो देखो यहाँ पे 0 पे मिलेगा आकर के, तो जितनी वैल्यू ऊपर जाएगी उतनी नीचे भी तो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 0 0 है, तो 0 0 पर कर्व की वैल्यू क्या आ रही थी, इस पूरे कर्व में अगर मैं 0 0 रखूंगा, x की जगह 0 और y की जगह 0 रखूंगा तो मेरे पास में 0 ही आएगी। तो कर्व यहां से चलेगा, यहां से 0 पर मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जितना पार्ट ये ऊपर बनाएगा उतना ही पार्ट ये नीचे बनाएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, हमको टेंजेंट जब हम लोग ने निकाला था, आप देखिए ध्यान से, ओरिजिन और टेंजेंट जब हम लोग निकाल रहे थे बच्चों, तो हमारे पास में जो ओरिजिन आया था वो नोड आया था, नोड, ठीक है। और नोड क्या होता है, नोड यहां से दो ब्रांच निकलती है, मतलब ओरिजिन से दो ब्रांच निकलेगी, एक तो जाएगी इधर की तरफ और एक जाएगी बेटा इधर की तरफ, लेकिन ये नहीं होगी, किससे, इस वाली लाइन से। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि y एग्जिस्ट करता है जब x माइनस ए के बराबर हो और a से छोटा होगा, या तो माइनस ए से बड़ा हो या a से छोटा। कहने का मतलब हमको x की वो वैल्यू लेनी है बेटा, हमको x की वो वैल्यू लेनी जिस पर ये पूरा का पूरा फंक्शन इमेजिनरी ना हो, ठीक है। एटीएम कार्ड लेके जा सकते हैं तो लेके जा सकते हो, एटीएम कार्ड लेके जा सकते हो। तो फिलहाल जो है ये कर्व इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। तो हम लोग ने 5 इसमें पॉइंट निकाले। पहला हम लोग ने निकाला सिमेट्री, दूसरा हम लोग ने निकाला ओरिजिन एंड टेंजेंट्स, तीसरा हम लोग ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फोर्थ हम लोग ने एसिम्प्टोट निकाला और रीजन निकाला, ठीक है। वीडियो को आप एक बार रिपीट करके तो बातें समझ में आएगी, 100% समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।